नमस्कारम। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ एंड मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे स्टार्ट कैसे करना है या फिर आगे बोलना भी क्या है। बट यस, मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं ये वीडियो बनाऊँ अपनी इनर इंजीनियरिंग के वॉलंटियरिंग के एक्सपीरियंस की। अच्छा, एक चीज़ कि अगर आप मेरा चैनल देखते हो अब तो आपको दिखेगा कि ज़्यादा मेरा कंटेंट ईशा की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पहले मैं कॉलेज ब्लॉग्स वगैरह डालता था बट नाउ आई एम शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स ईशा एंड स्पिरिचुअलिटी ऑफ कोर्स। तो ऐसा नहीं है कि आई विल नॉट अपलोड कॉलेज कंटेंट बट ईशा का ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ समथिंग आई वांटेड टू टेल एंड अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं अपना इनर इंजीनियरिंग के वॉलंटियरिंग का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैंने इनर इंजीनियरिंग किया था जून में इसी साल एंड अब 19 दिसंबर को मुझे 6 महीने हो जाएंगे। एंड अब जब 6 महीने हो गए हैं तब मैंने एक्चुअली अपनी वॉलंटियरिंग स्टार्ट किया इनर इंजीनियरिंग की। मैंने लास्ट वॉलंटियरिंग एक बार नवंबर में की थी, एक बार अब दिसंबर में की थी। बट अब मैं सोचता हूँ कि मैंने इतना लेट क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो मैंने वॉलंटियर किया था दिल्ली वाले सेंटर पे। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी इनर इंजीनियरिंग के ऊपर पूरी, उसमें मैंने बताया था इनर इंजीनियरिंग टोटल एक प्रोग्राम होता है जो कि नॉन रेजिडेंशियल होता है बट इट इज़ कम्प्लीटली लाइक रिट्रीट ओनली। द डिफरेंस इज़ कि उसमें आपको रहने के लिए जगह नहीं मिलती, आपको ट्रैवल करना होता है। तो उसी के लिए मैंने वॉलंटियर किया था एक बार नवंबर में, और अब दिसंबर में मैंने किया था 8 से 11 दिसंबर को। नवंबर वाले वॉलंटियरिंग की इतनी क्लियर मेमोरी अभी नहीं है, तो इसलिए आई विल टॉक मोर अबाउट द सेकंड वॉलंटियरिंग जो कि 8 से 11 दिसंबर थी, एक हफ्ते पहले। ओके, 8 तारीख को हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे 5th सेमेस्टर के एंड नाउ आई विल बी इन 6th सेमेस्टर। कॉलेज के भी 6 महीने बचे हैं मेरे। तो 8 तारीख को एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए एंड उसी दिन से प्रोग्राम स्टार्ट था। अब आगे की कहानी बताता हूँ थोड़ी। सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ कि आखिर वॉलंटियरिंग है क्या। ईशा में कोई भी इवेंट होता है, कुछ भी प्रोग्राम होता है, तो वो सब कुछ वॉलंटियर्स ही करते हैं। चाहे फिर वो महाशिवरात्रि हो जिसमें लाखों लोग आते हैं, या फिर कोई एक छोटा सा प्रोग्राम हो जिसमें सिर्फ 20 लोग आते हैं। तो कुछ भी होता है वो सारा वॉलंटियर्स ही करते हैं। एंड वॉलंटियर्स किसी भी काम को काम की तरह नहीं करते ईशा में। वो इसको एक तरह से ऑफरिंग की तरह करते हैं कि हम खुद को ऑफर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को या फिर जो भी इवेंट है, एंड दे जस्ट वर्क होल हार्टेडली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस कि उन्हें रिटर्न में क्या मिलेगा। एंड दिस इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ ईशा की सब विलिंगनेस के साथ काम करते हैं, ना कि किसी एक्सपेक्टेशंस के साथ। ओके, तो अब दिसंबर वाले इनर इंजीनियरिंग वॉलंटियरिंग की बात स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डे दैट इज 8 दिसंबर, उस दिन सेशन था शाम को 6 बजे एंड हमें 2:30 बजे पहुंचना था वहाँ पे। तो शुरू में तो हमें सारी प्रिपरेशंस करनी थी। हॉल सेटअप हो गया और थोड़ा क्लीनिंग का काम होता है वो सब। एंड जो मेरी मेजर वॉलंटियरिंग उसके बाद थी वो थी गेट पे टू वेलकम द पार्टिसिपेंट्स। एंड फर्स्ट डे पे जब पार्टिसिपेंट्स आते हैं तो उनके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल नई होती है, उन्हें नहीं पता होता कि क्या होने वाला है आगे। दे जस्ट कम टू एन इवेंट और अ प्रोग्राम दैट इज इनर इंजीनियरिंग। दे जस्ट नो दिस मच अबाउट इनर इंजीनियरिंग। तो आते हैं वो लोग, तो जो गेट पे वॉलंटियर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको वेलकम करना और उनको अशर करना हॉल की तरफ एंड उनकी पार्किंग में हेल्प करना। तो ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों को वॉलंटियरिंग पार्किंग में मिलती है या फिर बाहर मिलती है वो लोग थोड़ा अपसेट होते हैं। बट एक्चुअली आई वॉज हैप्पी कि मुझे बाहर वॉलंटियरिंग मिली, बिकॉज जब आप बाहर होते हो तो आपको इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। यू आर द फर्स्ट पर्सन जिससे वो बंदा आके कांटेक्ट कर रहा है या फिर कन्वर्स कर रहा है। तो इट एक्चुअली फेल्ट नाइस वेलकमिंग पीपल विद फोल्डेड हैंड्स और
दिस मच आई थिंक इनफ। बाकी जो फीलिंग्स होती है उसको तो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते वर्ड्स में, बट इट इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू वेलकम पीपल एट द गेट। एंड उसके बाद जब पार्किंग वाला काम ख़त्म हो जाता है, जब सब लोग आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग अंदर चले जाते हैं हॉल में ही। एंड वी कैन लिसन टू सदगुरु, जो भी वो बताते हैं, या फिर इनर इंजीनियरिंग एक्चुअली प्रोग्राम होता है उसको हम अटेंड कर सकते हैं बीच बीच में। जब जब हमारा कोई काम नहीं होता वॉलंटियरिंग का, तो हम भी हॉल में बैठ सकते हैं। उसके बाद कुछ और काम होते हैं। तो डे 1 एंड डे 2 आर मोर ऑफ ईजी वंस, या फिर थोड़े लाइट डेज होते हैं। उन पे बहुत ज़्यादा वॉलंटियरिंग का काम नहीं होता, बट हाँ स्टिल मज़ा आता है उसमें। तो डे 1 का तो इतना ही था। अब बात करते हैं डे 2 की। सो 8 और 9 तारीख दोनों ही दिन शादियाँ बहुत ज़्यादा थी एंड ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। सो हमने दोनों ही दिन सेशन स्टार्ट होने के 1.5-2 घंटे पहले कॉलिंग स्टार्ट कर दी थी पार्टिसिपेंट्स को कि ट्रैफिक ज़्यादा है तो आप लोग थोड़ा टाइम से आना। एंड इट एक्चुअली फेल्ट वेरी नाइस जब हम कॉल करते हैं उन्हें और बोलते हैं हेलो आई एम वॉलंटियर फ्रॉम ईशा फाउंडेशन। तो वो एक काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है। मे बी पीपल हु आर एट ईशा और जो वॉलंटियर करते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे, अगर आपने कभी वॉलंटियर नहीं किया है तो ये काफ़ी एक अच्छी सी फीलिंग लगती है, वी आर पार्ट ऑफ ईशा। तो एक ये चीज़ थी। सेकेंड डे पे भी मैं इनिशियली मेन गेट पे था एंड उस दिन एक्चुअली काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी कि जो वो पूरा एरिया है ओशो ड्राइव वाला जहाँ पे ईशा फाउंडेशन है, वो पूरा फार्म हाउसेज हैं एंड वहाँ पे शादियाँ होती है। तो जो पूरा मेन रोड था, वो जो सेंटर के सामने वाला रोड था एंड बाहर का मेन रोड भी, तो वो पूरा जाम हो रखा था उस टाइम। तो पार्टिसिपेंट्स भी लेट हो गए थे उस दिन। सो वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी हमारे लिए एंड सम पीपल जस्ट पार्क देयर कार इन बिटवीन ओनली। वो पार्किंग तक जा भी नहीं पाए, तो वो वहीं पे पार्क करके आ गए थे। तो सेकेंड डे पे एक ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, बट स्टिल वी मैनेज्ड इट एंड थिंग्स वेंट वेल। सेकेंड डे पे भी मोर और लेस सेम ही वॉलंटियरिंग थी, गेट पे थी एंड हॉल में कुछ टाइम थे एंड फिर रिफ्रेशमेंट्स के लिए था। एंड एक्चुअली सेकेंड डे पे यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बट उस दिन हो गया था कि हम लोग जो वॉलंटियर्स थे उन्हें सेंटर से निकलने में रात के 11 बज गए थे। जनरली हम लोग 10 बजे निकल जाते हैं मैक्स, बट उस दिन एक्सेप्शनल था थोड़ा, तो हमें 11 बज गए थे निकलने में वहाँ से। एंड मुझे अपने पीजी पहुँचने में 1 घंटा लगता है। तो 12 बजे मैं विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन था, तो मेरे साथ एक वॉलंटियर और थे। तो उनके पड़ोस में कोई शादी थी, तो बोले अब तुझे खाना तो वैसे भी नहीं मिलेगा जाके, या तुझे कुछ बनाना पड़ेगा, तो तू मेरे साथ ही चल। तो उस दिन मैंने एक मुफ्त की पार्टी अटेंड की थी रात को। एंड एक्चुअली स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं जब वो पीजी वगैरह में होते हैं, बट मैंने कभी पहले ऐसा किया नहीं था, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। एक चीज़ जो कि काफ़ी स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज या फिर क्या कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कि जब भी मैं वॉलंटियरिंग करता हूँ तो मेरा स्लीप कोटा बिल्कुल गिर जाता है गंदी तरह से। मतलब यूजुअली मैं 8-9-10 घंटे ऐसे सोता हूँ, बट जब वॉलंटियरिंग करता हूँ तो मैं 2-2.5 घंटे में भी एकदम फ्रेश रहता हूँ। पूरे दिन मुझे नींद की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ नॉट लाइक कि आई एम स्लीपी, मुझे सोना है। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस इज़ ग्रेस ओनली। बट अगर घर पे ऐसा होता है कि मैं 8 घंटे की जगह अगर 7 घंटे सो रहा हूँ, तो मुझे पूरे दिन कुछ ना कुछ रहता है कि नींद आ रही है। मे बी इट इज़ स्टक इन माई माइंड, पता नहीं, लेकिन ये एक मेरा एक्सपीरियंस होता है वॉलंटियरिंग के टाइम का। ओके, तो उस दिन मैं 4:30 उठा था एंड आई गॉट रेडी और फिर हम गए छतरपुर। एंड इस दिन मेरी मेजर वॉलंटियरिंग हॉल में ही थी, जहाँ पे इनर इंजीनियरिंग के सेशंस होते हैं। तो एक्चुअली जब आपकी हॉल वॉलंटियरिंग होती है तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपना इनर इंजीनियरिंग पूरा रिकॉल कर सकते हो। एंड एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, या हर वॉलंटियर करता है, वो ये कि जब भी आप हॉल में बैठे होते हो, आप जब भी कुछ भी सुन रहे हो या फिर कुछ भी सिखाया जा रहा है,
तो हर बार आपको लगता है कि आप पहले ये चीज़ मिस कर गए थे, या आपको वो चीज़ नहीं लगती है कि अच्छा ये चीज़ भी इनर इंजीनियरिंग में थी। तो वॉलंटियरिंग मेरे हिसाब से एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी इनर इंजीनियरिंग को रिकॉल करते रहते हो। हर बार आप कुछ नया सीखते हो, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप मिस कर जाते हो, या मे बी आप, वैसे तो ये चीज़ प्रैक्टिसेस में एप्लीकेबल है कि आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको वहाँ पे पता चल जाता है आप कुछ गलत कर रहे हो, बट ओवरऑल आपको एक पूरा करेक्शन सेशन मिल जाता है और इट एड समथिंग न्यू एवरी टाइम जब भी आप हॉल में बैठते हो। तो जिसने वॉलंटियर किया है वो इस चीज़ को डेफिनेटली समझ पाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड सुबह सुबह जब मैं हॉल में घुसता हूँ, जब प्रिपरेशंस चल रही होती है, पार्टिसिपेंट्स कुछ आ जाते हैं, कुछ नहीं आए होते, एंड जब सब हॉल में एंटर कर रहे होते हैं तो हॉल का जो एटमॉस्फेयर होता है अंदर वो काफ़ी अलग होता है। मतलब मुझे अपना इनिशिएशन याद आ जाता है, इवन दो वो हॉल दिल्ली में है, लेकिन जब मैं उस हॉल के अंदर एंटर करता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे अपना कोयम्बटूर का हॉल याद आ जाता है जहाँ पे मेरा सेशन होता था। बिल्कुल एकदम ऐसे नॉस्टैल्जिया हो जाता है भयंकर वाला कि मैं अभी कोयम्बटूर में हूँ, अभी मैं आश्रम में हूँ। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ होती है किसी के लिए भी, जब आप एक ऐसी जगह पे होते हो और आपको कहीं और का नॉस्टैल्जिया यहाँ पे हो जाता है, तो वो काफ़ी प्यारा सा लगता है। एंड अपार्ट फ्रॉम हॉल वॉलंटियरिंग, किचन में वॉलंटियरिंग होती है उस दिन, बिकॉज किचन में ज़्यादातर सब लोग ही हेल्प करवा देते हैं। जो भी रिफ्रेशमेंट्स वगैरह होती है, कुछ अगर हम उन्हें सर्व करते हैं तो उसको तैयार करने में, तो ये वॉलंटियरिंग होती है थर्ड डे की। इस दिन भी हम लोग सेंटर से अराउंड 10 निकल गए थे और फिर पहुंचते पहुंचते हमें 11 बज गए थे फिर खाने की। तो उस दिन हम लोग मैगडी चले गए थे, तो फिर पीजी पहुंचने में मुझे अराउंड 12 बज गए थे उस दिन भी। एंड आई स्लेप्ट एट 1। एंड उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट डे हमें और भी जल्दी जाना था, हमें 6:30 पहुंचना था सेंटर पे। तो उस दिन मैं 4 बजे उठा था। हाँ, मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन मैं फिर से सो गया था और फिर 4:15 मेरी आँख खुली थी। तो फिर मैं रेडी वगैरह हुआ और फिर उस दिन हम लोग मेट्रो से नहीं, हम लोग गाड़ी से गए थे क्योंकि इतनी जल्दी मेट्रो नहीं चलती। हाँ, तो हम 6:30 सेंटर पे पहुंच गए थे। एंड एक्चुअली जो इनिशिएशन डे होता है, 4th डे होता है, वो सबसे हैपनिंग दिन होता है पूरे इनर इंजीनियरिंग का। पिछले 3 दिन जो होते हैं वो सिर्फ इस 4th डे की प्रिपरेशन के होते हैं। एक तरह से जो कुछ होना होता है वो 4th डे पे होता है। 3 दिन इज जस्ट अ प्रिपरेशन, उनके लिए एक एटमॉस्फेयर तैयार करना, उनके इनिशिएशन के लिए। सो इनिशिएशन डे यानी कि 4th डे या फिर फाइनल डे ऑफ इनर इंजीनियरिंग, ये जो दिन होता है वो पार्टिसिपेंट्स के लिए एक्चुअली एक नया बर्थ होता है। इस दिन दे गेट देयर गुरु ऑन दिस डे, दे गेट इनिशिएटेड, या उन्हें दीक्षा मिल जाती है इस दिन। और इस दिन पे पूरे सेंटर का एटमॉस्फेयर ही कुछ अलग होता है, एक अलग सी शांति होती है। आई वोंट से साइलेंस, आई वुड से पीस, शांति। और ये एक्चुअली मैं अब रियलाइज़ कर पाता हूँ कि जब मैं घर पे आ जाता हूँ सेंटर से, तब मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ, कुछ अलग एटमॉस्फेयर होता है। जब आप उधर हो तब आप इतना रियलाइज़ में भी ना कर पाओ, लेकिन जब आप घर वापस आ जाते हो, जब आप इस एनवायरनमेंट में आ जाते हो, तो आपको पता चलता है कि क्या एक डिफरेंस होता है उधर के एटमॉस्फेयर में और यहाँ के एटमॉस्फेयर में। एंड दैट टू ऑन 4th डे, दैट इज़ द इनिशिएशन डे। इनिशिएशन डे वाले दिन ऐसे कुछ फिक्स वॉलंटियरिंग नहीं होती, बिकॉज उस दिन काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है। एंड जैसा कि मैंने अभी बोला कि सबसे ज़्यादा हैपनिंग डे वही होता है, तो उस दिन कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है एंड वी आर ऑलमोस्ट बिजी होल डे। एंड नाउ लेट मी शेयर समथिंग व्हेन आई विटनेस्ड ग्रेस थ्रू आउट दिस प्रोग्राम, थ्रू आउट द 4 days। एक इंसिडेंट नहीं है, 2-3 इंसिडेंट्स हैं जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ। एंड या लेट्स जस्ट डू इट। सबसे पहला इंसिडेंट तो ये कि
हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इस बार हम लोग जो हॉल होता है उसके जस्ट बाहर एक रंगोली बनाएंगे या कुछ ऐसी डेकोरेशन। और एक चीज़ कि जब इनिशिएशन डे होता है तो उस दिन वॉलंटियर्स को भी चांस मिलता है कि वो गाइडेड शांभवी महामुद्रा कर सके सदगुरु के साथ। तो हम लोग सब वॉलंटियर्स अंदर थे हॉल में, तो हमने शांभवी कर ली। उसके बाद मैं चाहता था कि मैं हॉल में ही रहूं, बिकॉज उसके बाद एक कुछ प्रोसेस होता है जिसमें मैं होना चाहता था, बट मुझे बाहर बुला लिया गया था कुछ काम के लिए एंड आई फेल्ट लिटिल बैड, बट देन आई थॉट कि ये पहले ज़रूरी है, तो मुझे बाहर बुला लिया। आई थिंक हमें कोई ड्रिंक बनानी थी, तो हाँ हमने ड्रिंक बना ली। एंड जब ड्रिंक बना के हम लोग वापस वहाँ पे आए तो सेशन बस ख़त्म ही होने वाला था, मे बी 2-3 मिनट बचे थे। तो मैं भागा भागा जल्दी से फूल उठा के लेके आया कि मैं वो डेकोरेशन करना चाहता हूँ, बट देन आई आस्क्ड माई कोऑर्डिनेटर कि अब बनाएं क्या रंगोली। तो वो बोले नहीं, अब तो सेशन ख़त्म हो गया, पार्टिसिपेंट्स 1-2 मिनट में बाहर आ जाएंगे। तो फिर भी मेरे मन में था कि बनानी है मुझे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे 10 सेकंड लगेंगे। तो वो बोले ठीक है, जल्दी जल्दी बनाओ। तो उस टाइम हुआ क्या कि जैसे ही मैंने बनाना स्टार्ट किया तो उसमें मुझे कम से कम 5-7 मिनट लगे थे, या मे बी उससे भी ज़्यादा लगे थे। तो मैं उसके अलावा भी कुछ और डेकोरेशन करने लग गया था। तो जनरली होता क्या है कि जो लास्ट सेशन होता है वो जैसे ही सेशन ख़त्म होता है पार्टिसिपेंट सारे बाहर आ जाते हैं, लेकिन उस दिन जब तक मेरी रंगोली नहीं बनी थी, जब तक मेरा डिज़ाइन पूरा नहीं हुआ था, तब तक पार्टिसिपेंट्स बाहर नहीं आए थे। माई कोऑर्डिनेटर वॉज सेइंग कि क्या बात है, आज पार्टिसिपेंट्स बाहर क्यों नहीं आ रहे, सेशन तो काफ़ी देर पहले ख़त्म हो गया। देन आई थॉट कि दिस इज़ हिज ग्रेस, कि मेरे बच्चे रंगोली बना रहे हैं, मेरे बच्चे डेकोरेशन कर रहे हैं, आई वोंट लेट गो दिस वेस्ट। एंड सम वे आई कुड एक्सपीरियंस हिज ग्रेस एट दैट टाइम। जब मेरी रंगोली डिज़ाइन पूरा हुआ तभी सब पार्टिसिपेंट्स बाहर आए। Yes, this is something I cannot explain beyond this. इसके लिए वर्ड्स नहीं हो सकते, बट या दिस इज समथिंग आई एक्सपीरियंस्ड एट दैट डे। अब एक दूसरा इंसिडेंट, इस ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसिडेंट लगा मुझे मेरे एक्सपीरियंस में, बिकॉज हुआ क्या था कि जब इनिशिएशन डे था तो दिन में हम लोग 3 वॉलंटियर्स थे, तो हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे कि लाइक आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि मुझे कुछ चेंज महसूस नहीं हो रहा इनर इंजीनियरिंग से। तो वो बोले कि आपको मैंने देखा था लास्ट वॉलंटियरिंग के टाइम भी आप रो रहे थे, तो आपको क्या एक्सपीरियंस तो हो ही रहे हैं ना आपको। मैंने कहा हाँ ठीक है, बट आई थिंक दैट वाज मोर इमोशनल पार्ट कि मैं सदगुरु की फ़ोटो को देख के रो रहा था। तो ही सेड नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। तो आई वॉज नॉट कन्विंस। मैंने कहा चलो ठीक है। जब प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था एंड सब लोग जा रहे थे, तो आउट ऑफ नोवेयर मेरे दिमाग में या मन में आया कि आई शुड जस्ट बाउ डाउन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। ऐसा कुछ थॉट नहीं था मेरे मन में, इट जस्ट हैपन कि एकदम से बस मेरे मन में आया। सो आई जस्ट बाउ डाउन लाइक दिस। जैसे ही मैंने आँख बंद की, मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे उस टाइम पे। इट वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट। मतलब मेरे दिमाग में कुछ थॉट नहीं चल रहा, जो मैंने इमोशन वाली बात कही थी कि सदगुरु की फ़ोटो को देख के हो जाता है, वो नहीं था, कोई थॉट नहीं था, बट इट वॉज जस्ट हैपनिंग। एंड फॉर अबाउट हाफ एन आवर आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग स्टिल देयर क्राइंग। ना मैं हिलना चाहता था और ना ही मैं हिल पा रहा था। I don't know how to explain this to a logical mind, but these things cannot be understood through logical mind. So about half an hour I was standing there, and जब पार्टिसिपेंट जा रहे थे तो एक पार्टिसिपेंट मुझे एक्चुअली पहले भी मिले थे, मतलब स्टार्टिंग के दिन पे। तो उन्होंने कहा था कि मैं आपकी वो इनर इंजीनियरिंग वाली वीडियो देख के इधर आया हूँ। एंड वो जाते जाते भी मुझे बोल के गए कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने वो वीडियो देखी और मैं इनर इंजीनियरिंग करने आया। एंड ही वॉज ऑल्सो ओवरवेल्म, बट मैं उस टाइम पे बिल्कुल आंख बंद करके और हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा था।
आंखों से मेरे पानी आया जा रहा था, बस मैं रो रहा था और कुछ नहीं। फिर मैं नीचे बैठ गया वहाँ पे, ताकि बाकी लोगों को कुछ अजीब सा ना लगे। सो दिस हैपेंड। एंड उसके बाद वहाँ सेंटर पे एक स्पॉट है, वहाँ पे सदगुरु का चैंट चलता रहता है। तो उस टाइम पे ब्रह्मानंद स्वरूप का चैंट चल रहा था। तो मैं वहाँ पे जाके बैठ गया। आई जस्ट सैट विद माई आईज क्लोज। आई वॉज फीलिंग लाइक आई एम इन द लैप ऑफ माई गुरु। उसके बाद से लेके और अगली सुबह तक आई कुड एक्सपीरियंस अ डिफरेंट काइंड ऑफ पीस विद इन मी, जो मैंने पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस की थी। इट वॉज नॉट वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग कि कुछ मुझे हो रहा है, या जो लोग शेयर करते हैं मेडिटेशन से एक्सपीरियंसेस, ऐसा कुछ नहीं था। बट एक अलग सी शांति सी थी जो मैं फील कर रहा था, एंड मैं चाहता था उसको हमेशा मेंटेन करना। बट एनीवेज इट फेड्स अवे व्हेन वी कम इनटू दिस एटमॉस्फेयर। तो उसको थोड़ा मेंटेन नहीं कर सकते, बट हाँ इट वाज ब्यूटीफुल, एक शांति थी। सो डे वाइज तो यही सब मेरे एक्सपीरियंसेस थे, या फिर कह सकते हैं वॉलंटियरिंग थी पूरी। एंड अब मैं कुछ ऐसा शेयर कर सकता हूँ कि वॉलंटियरिंग करने से होता क्या है, मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में वाई वॉलंटियर। बिकॉज मैंने सुना है लोगों से जो कि मेडिटेटर्स नहीं हैं, वो कहते हैं कि तुम क्यों काम कर रहे हो, ये तो वो लोग खुद करेंगे ना, तुम क्यों कर रहे हो। सो वॉलंटियरिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें आप खुद को ऑफर करते हो किसी एक्टिविटी में। आप पैसे ऑफर कर सकते हो किसी को, आप सामान ऑफर कर सकते हो, या आप मंदिर में जाते हो, आप फूल मिठाइयाँ ये सब ऑफर कर देते हो। बट खुद को ऑफर करना एक डिफरेंट थिंग होती है। व्हेन यू आर ऑफरिंग योर सेल्फ, देन इट टेक्स समथिंग, यू गिव योर सेल्फ कम्प्लीटली। सेकेंड थिंग, जब आप वॉलंटियर करते हो तो आपकी ईगो शैटर हो जाती है। हम जिस ईगो में जीते हैं, एक पर्सनैलिटी लेके घूमते हैं, वो शैटर होती है। इस बार वाली वॉलंटियरिंग में आई डोंट थिंक मच ऑफ इट हैपन, लेकिन पिछली बार कुछ हुआ था ऐसा, तो जिसमें हम फील कर पाते हैं कि हम क्या ही हैं। वी आर नथिंग, वी आर जस्ट अ स्पेक इन दिस वास्ट यूनिवर्स। तो वो आपकी जब ईगो ब्रेक होती है तो आप में एक अलग सी ओपननेस आती है हर चीज़ को लेके, लोगों को लेके। तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एज अ लाइफ। अगर इनर इंजीनियरिंग की वॉलंटियरिंग की पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको अपनी इनर इंजीनियरिंग एक बार फिर से पूरी याद आ जाती है। अब रिकॉल करते हो, आपको हर बार नई चीज़ें सीखने को मिलती है। और बाकी वॉलंटियरिंग्स में ये है कि आप हर बार नए लोगों से कनेक्ट करते हो। एंड वन थिंग इज़ कि आप बाकी वॉलंटियर से पहली बार मिल रहे हो, लेकिन कुछ घंटों के बाद वो ऐसा लगता है कि आपके साथ पता नहीं कितने टाइम से जुड़े हुए हैं, आप कितना पहले से उन्हें जानते हो। तो ये काफ़ी मस्त सा कनेक्शन होता है कि इतनी जल्दी लोगों के साथ इतना अच्छा कनेक्शन बन जाता है। तो ये बड़ी प्यारी चीज़ है। एंड सबसे मेजर थिंग जो कि सदगुरु कहते हैं कि ईशा के जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो उन्हीं के लिम्स हैं। तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कुछ भी। अगेन आई विल से कि जो भी लॉजिकल माइंड्स हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, बट यस, दैट्स ऑल आई कैन से। एंड एक ऐसा एक्सपीरियंस मुझे पहले नहीं हुआ था कभी भी वॉलंटियर करते हुए, तो इसलिए आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस। दैट्स इट। जस्ट वन थिंग कि अगर आपने कभी वॉलंटियर नहीं किया है, आई वोंट से कि सिर्फ ईशा के लिए, लाइफ में भी कभी भी आपने वॉलंटियर नहीं किया है तो आपको करना चाहिए। यू विल लव इट, दैट्स व्हाट आई कैन से। सो एंड सेकेंड थिंग इज़ कि अगर यार स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है तो you should make it a part of your life, because it is very important. Now I can easily understand this
व्हेन आई एम सीइंग पीपल अराउंड मी, कैसे वो लोग बेचारे फंसे हुए हैं लाइफ में, कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रेस एंग्जाइटी में ही जी रहे हैं, एंड दे थिंक एक्चुअली दिस इज़ द नॉर्मल थिंग, दिस इज़ द सबसे ख़राब चीज़ कि वो सोचते हैं ये सब नॉर्मल है, एंड इट इज़ एक्चुअली नॉट. लाइफ चेंजेस वेरी मच व्हेन यू आर इन स्पिरिचुअलिटी. सो आई वोंट से कि आप सदगुरु को फॉलो करो या आप ईशा को फॉलो करो या किसी पर्टिकुलर गुरु को फॉलो करो, किसी को भी करो, कुछ भी करो, एट द एंड हर कोई सेम चीज़ें सिखा रहा है, बस तरीके अलग है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो नाउ.